अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज फिर वह बिल को लेकर बहस हुई और अगले 7 तारीख तक सुनवाई को मुलतवी किया गया। कुछ फैसले सुनाए गए। अब इन्हें आखिरी फैसला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि वब्बा यूजर या मुस्लिम इदारों में हिंदुओं का दखल या फिर डीसी किसी भी मिल्कियत पर फैसला जैसे कानूनों पर रोक लगा दी गई। लिहाजा मुसलमानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। यकीनन कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु संघवी, राजू धवन, सीवी सिंह, कासिम रसूल, मोहम्मद सुलेमान और भी दीगर वकलाओं ने अच्छी तरह बहस जरूर की, पर क्या वाकई मुसलमानों को खुश हो जाना चाहिए? क्या इससे पहले अदालत के फैसले हमने नहीं देखे और खुशी किस बात की? यकीनन फैसले मुसलमानों के हक में नजर तो आ रहे हैं, पर क्या ये बरकरार भी रह पाएंगे? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि किसी मामले को आखिर तक तूल दिया जाता है, माहौल बनाया जाता है और पहले पहले मुसलमानों को लॉलीपॉप थमाया जाता है और आखिर में अक्सरियत समाज के आस्था और जज्बात की बुनियाद पर एक तरफा फैसले सुनाए जाते हैं। फिर हमेशा की तरह एक और नए मसले के इंतजार में मुसलमान खड़े नजर आते हैं। फिर कोई एक सरफिरा या फिरका परस्त कोई पिटीशन अदालत में दाखिल करता है और फिर उसे मीडिया के जरिए उछाला जाता है, हिंदू मुस्लिम का हवा खड़ा कर दिया जाता है। फिर वही कहानी। अब इस तरह की बातें मुसलमानों के लिए नई नहीं रही, क्योंकि शुरुआत में कुछ फैसले मुसलमानों के हक में किए जाते हैं, पर बुनियाद भी तो देखें, किसका मसला, किसकी ज़मीन, और फिर मुल्क भर में हवा खड़ा कर दिया जाता है कि मुसलमानों के हक में फैसले देने का नाटक भी किया जाता है। लिहाजा इन तमाम बातों से मुसलमानों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ अपने आप को दीनी सियासी रहनुमा कहलाने वाले भी आगे आकर मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे हैं। कहते हैं मुसलमानों की कैफियत उस गुम हुए सोने के सिक्के को तलाशने वाले की तरह है, जो तलाशना तो उसे सोने का सिक्का था, पर चवन्नी मिलते ही खुश हो गया और सोने के असल सिक्के को ही भूल जाता है। लिहाजा आज इन फैसलों पर इत्मीनान जरूर किया जा सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता। अब बार बार उन पुराने जख्मों को कुरेदना भी ठीक नहीं है, लेकिन इस मुल्क में हमारे साथ बहुत बड़े धोखे किए गए हैं। मुल्क की सियासत, मुल्क की संसद या मुल्क की अदलिया का मकसद सिर्फ इस मुल्क को मुत्तहिद रखना है, मुल्क की भाईचारे को बरकरार रखना है। ये कतई नहीं कि आप ज्यादा नंबर से चुनाव में कामयाब हुए हैं तो मुल्क को तोड़ने वाले कानून बनाएंगे, जिसकी इजाजत मुल्क का संविधान नहीं देता। लेकिन यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। पर कुछ लोग आज भी मुसलमानों के हक में बोल रहे हैं, यकीनन इत्मीनान बख्श जरूर कहा जा सकता है। कुछ लोग देश को मजहब के नाम पर तोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी मुल्क को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और हम तमाम को इस तरह मुल्क को जोड़ने वालों के साथ हाथ मिलाकर तोड़ने वालों को ही तोड़ना होगा। कुछ मिसाल माजी में हमने देखी है जहां अदालत माजूर और बेबस फिरका परस्तों के सामने नजर आया। बाबरी मस्जिद का मुकदमा इस मुल्क के तारीखी औराकों में से एक है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। रंजन गोगोई और बेंच ने हिंदुओं के हक में फैसला सुनाया। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के कोई सबूत तो हासिल नहीं हुए, लेकिन जज्बात की बिना पर लोकतंत्र को कुचल दिया गया। दुनिया भर में इसका असर तो रहा, लेकिन कीमत भारत के मुसलमानों को ही चुकानी पड़ी। 3 तलाक का कानून इसी तरह मंजूर कर दिया गया, महज हिंदू मुस्लिम तनाव बरकरार रहे, इसके लिए इस कानून को मुसलमानों के हक में कहते हुए मंजूर कर दिया गया। फिर ज्ञान व्यापी मथुरा, संभल की जामिया मस्जिद, दिल्ली की तारीखी मस्जिद, इस तरह एक के बाद दीगर अदालतों में पिटीशन फाइल करते रहे और हिंदू मुस्लिम का कभी न खत्म होने वाला तमाशा मुल्क में देखा जाने लगा। क्या अदालत किसी की भी अर्दाद को कबूल करके किसी एक मजहब वाले लोगों को इबादत गाहों पर फैसले सुनाने लगती है? कोई भी उठता है और मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा करता है और बड़ी आसानी से पिटीशन को मंजूर भी कर दिया जाता है। मतलब अदालत क्या अब इंसाफ की जगह बन गई है, रह गई, या फिर हिंदू मुस्लिम फसादात को बढ़ावा देने का जरिया तो नहीं बनाया जा रहा? कुछ खवातीनों ने मस्जिद के करीब एक पत्थर की पूजा की और फिर उसे किसी तारीखी वाकये से जोड़कर मंदिर होने का दावा किया गया। आखिर तमाशा नहीं तो क्या है? कोई भी बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी का कारकुन अदालत का दरवाजा खटखटाता है, जिसका कोई सर है ना पैर है, ऐसे वाकये पेश किए जाते हैं, लेकिन फौरन अर्दाद को मंजूर करके मामले को मुल्की सतह पर उछाला जाता है और भारत की बेगैरत मीडिया को हिंदू मुस्लिम करने में मजा आने लगता है। और इसी तरह के कई मामले पेश किए जा सकते हैं। मैं मुसलमान होने पर बिना सोचे समझे यूएपीए लगाकर जिंदगियों को तबाह कर दिया जाता है। एक जिंदगी के पीछे पूरा खानदान तबाह हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान है तो यहाँ मजा और भी ज्यादा आने लगता है। जिसे इंसाफ का मंदिर कहा जाता रहा, वहां बेगुनाहों के खून से कानून के हाथ रंगीन होने लगे। कोई भी पुलिस अफसर वर्दी में मुसलमानों को धमकी देने लगता है और फिर सबसे पसंदीदा मशगला मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना। फिर वक्फ बिल को लेकर इसी तरह कोई पिटीशन दाखिल करता है। भारत में सबसे ज्यादा जगह वक्फ की होने की अफवाह मुनज्जम अंदाज में फैलाई जाती है। फिर अदालत भी इसे संजीदगी से लेती है।
क्या सिर्फ मस्जिदों का ही हिसाब होगा? क्या मदरसे दरगाहों का ही हिसाब होगा? मंदिरों का क्यों नहीं? जबकि हर फुटपाथ गली मोहल्ले में बेहिसाब मंदिरों की तामीर की जा चुकी है। क्या सब मंदिर रजिस्टर्ड है? हुकूमतों से इनकी तामीर की परमिशन ली गई है? बेलगाम शहर में कोई भी चौराहा, कोई फुटपाथ बताए तो सही के जहां मंदिर नहीं है। सिर्फ बेलगाम ही क्या, पूरे देश का हर शहर देखिए जहां मंदिरों की बाढ़ आ चुकी है। जब मस्जिदों का हिसाब लिया जा रहा है तो फिर हर एक इबादत गाह का हिसाब क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या भारत का कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या मुसलमान क्या खाता है, कैसे रहता है, कहां इबादत करता है, क्या मस्जिद रजिस्टर्ड है? नहीं है, इसीलिए है। लिहाजा मुल्क किस दिशा में जा रहा है, इसे संजीदगी से समझने की जरूरत है। मुल्क का संविधान आज भी जिंदा है। आज सोशल मीडिया पर कपिल सिब्बल के खिलाफ फिरका परस्त जहर उगलते देखा जा रहा है। यहां तक उन्हें गद्दार भी कहा जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों के हक में जो अदालत में लड़ाई लड़ रहा है। क्या इन फरका परस्तों को अदालतों पर भी भरोसा नहीं? इन्हें भरोसा तब हो जाता है जब फैसला मुसलमानों के खिलाफ आता है। इस फैसले को भी मुसलमानों के हक में न समझे, क्योंकि अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। हाल ही में मोदी हुकूमत में मुसलमानों के हक में फैसले आना बज़ाहिर तो मुश्किल नजर आ रहा है। लिहाजा इतना ही कहेंगे कि इन फैसलों पर मुसलमानों को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदालतें फैसले बदल भी सकते, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।